बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सतार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 इशू ही हैं जिन पर बहस जारी है। एक, इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना। दूसरा, काबिल एहतराम चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का मामला। तीसरा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात। आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाबात की। इलेक्शन हो रहे हैं 28 अक्टूबर को। इमरान खान के अलावा साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लंदन में हमें हमारा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार जनाब इमदाद हुसैन शहजाद साहब। गैर जानबदार सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सबसे बेहतर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। वो कैसे? नंबर 1, खेलों में खिदमात। क्रिकेट की दुनिया में इमरान खान को ये एजाज़ हासिल है कि वो न्यूट्रल एम्पायर्स लेकर आए। ये गैर मामूली बात है। इसके अलावा अपनी कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर 92 का वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए। नंबर 2, इंसानी खिदमात। सेहत के शोबे में उनकी इंसानी खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। लाहौर और पेशावर में शौकत खानम हस्पताल गरीब अफराद को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। तीसरा, कराची में तैयार होने वाला अस्पताल अमकान है दिसंबर में काम शुरू कर देगा। इन हस्पताल के लिए हर साल करोड़ों रुपए के फ़ंड दरकार होते हैं जो उन्हें दुनिया भर में साहिब हैसियत लोग अतिया करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लोग उस शख्स को अतियात देते हैं जो ईमानदार हो। नंबर 3, तलीमी खिदमात। इमरान खान ने मियाँ वाली में नमल यूनिवर्सिटी कायम की है जहाँ 80% बच्चों को मुफ्त तलीम दी जाती है। ये भी बताता चलूँ, यहाँ के तालब इल्मों को ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। नंबर 4, सियासत में क़यादत। इमरान खान ने पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी जिसने पहली बार मुल्क में मतवसत तबके और ख़वातीन को सियासत में मुतहर्रिक किया। इसके नतीजे में ख़वातीन की बड़ी तादाद सियासत में शामिल हुई। नंबर 5, बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनकी खिदमात। दोहा अमन अमल। इमरान खान ने दोहा अमन अमल की भरपूर हमायत की जिसके नतीजे में अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान में पुरअमन तौर पर निकलने का मौका मिला। ये तारीख़ में पहली बार था कि इतनी पुरअमन मुंतकली मुमकिन हुई जिसमें इमरान खान की हुकूमत ने कलीदी किरदार अदा किया। कश्मीर और भारत के साथ ताल्लुकात। इमरान खान की 2018 के इंतखाबी जीत के बाद भारत के साथ अमन की कोशिशें की। बालाकोट हमले के बाद जब भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान ने फौरी तौर पर उसे रहा करके भारत के साथ कशीदगी को कम किया। कोरोना मैनेजमेंट। इमरान खान की हुकूमत ने दुनिया भर में कोविड-19 को बेहतरीन तरीके से संभाला। पाकिस्तान में जानो माल का नुकसान कम से कम हुआ। सप्लाई चेन बरकरार रही और गरीब तबके की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। स्मार्ट लॉकडाउन मुतारफ़ कराया। कारोबार बंद ना होने दिए। गरीबों को नकद रकम फराहम की। नंबर 6, माहौलियाती इक़दामात। इमरान खान ने माहौलियात के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी के मंसूबे शुरू किए जो पाकिस्तान में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी संजीदा कोशिशों का सबूत हैं। चांसलर के लिए उनका तजर्बा भी है। वो इससे पहले बरतानिया की ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के 8 साल चांसलर की खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और नमल यूनिवर्सिटी के भी चांसलर हैं। इन तमाम कामयाबियों के पेश नज़र इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए एक मौजू उम्मीदवार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से इमदाद हुसैन शहजाद साहब। जी इमदाद हुसैन शहजाद साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के इलेक्शन हो रहे हैं।
यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है? तो यहाँ पर जो लोग पढ़ चुके होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको मैं अगर आपको आसान ज़बान में आपके नाज़रीन के लिए बता दूं, जिसको ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन कहा जाता है, उसको यहाँ एलुमनाई भी कहा जाता है। आपको भी पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एलुमनाई कहा जाता है। तो वो जो तालिब इल्म यहाँ से पढ़े हुए होते हैं, उनका चांसलर के लिए उनकी अहमियत होती है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन क्योंकि ये मुद्दत 10 साल की नहीं होती है और 10 साल से आगे भी चलती रहती है, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी कभी कभी लोग जो है बार मुंतखब होकर आते हैं। तो ये गुज़श्ता कई सालों से जो मौजूदा चांसलर थे वो इस सीट पर मौजूद थे। तकरीबन अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि 30 साल से ज्यादा का अरसा उनको यहाँ पर हो गया था। उनका नाम है क्रिस, और उन्होंने अब ये रजाकाराना तौर पर ये ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। तो जब ये ओहदा खाली होता है तो फिर नया इंतखाब होता है और उसमें वो लोग जो ग्रेजुएट होते हैं ऑक्सफोर्ड के, वो हिस्सा लेते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। शहजाद साहब, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के कितने वोटर हैं जो वोट कास्ट करेंगे? तकरीबन जो है वो 25 लाख के करीब तादाद है, जिनमें से 2.5 लाख के करीब लोग जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, तो जो वोट कास्ट करेंगे वो 2.5 लाख के करीब लोग होंगे। शहजाद साहब, ये मुझे बताइए, इमरान खान का बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर से क्या मुवाजना किया जा सकता है? अगर ये क्या आसारियां भी की जा रही हैं कि टोनी ब्लेयर हिस्सा लेंगे, बोरिस जॉनसन हिस्सा लेंगे और इस तरह के दूसरे जो लॉर्ड्स हैं या वहाँ के जो तालिब इल्म हैं, तो इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि अगर आप इस वक्त भी, मैं इंशाल्लाह कल शायद जाऊँगा ऑक्सफोर्ड में, अगर आप इस वक्त भी इमरान खान की तस्वीर लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वोटिंग का अमल कल ही मुकम्मल हो जाए और आपको पता चल जाएगा कि मकबूल कौन है और गैर मकबूल कौन है। हत्ता कि टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन जाती तौर पर इमरान खान के इस कदर मुताब है, इस कदर उनको चाहने वाले हैं उनके, अगर उनको ये पता चला और वाकई ही जिस तरह से मैं कह रहा हूँ टॉप कॉन्फिडेंशियल है, अगर वाकई वो उम्मीदवार होंगे तो वो विड्रॉ कर देंगे। मेरा ये जाती तज़िया। शहजाद साहब, मुझे ये बताएं, ज़मीनी हक़ाइक़ और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के जीतने के कितने फ़ीसद चांस हैं? इमरान खान के इलेक्शन जीतने के इंतहाई हाई चांसेस हैं। इमरान खान हो रहा है यहाँ पे, और ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की भी बड़ी तादाद ग्रेजुएट होकर गई हुई है, जिनमें आपको पता ही है बेनज़ीर भुट्टो भी है, मुख्तलिफ जो है वो बड़े बड़े लीडर भी हैं। और अभी भी इस वक्त जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, नौजवान है, काकद नाम है उनका और मुकम्मल नाम मेरे ज़हन में नहीं है, और वो भी इस वक्त पाकिस्तानी है। इससे पहले भी पाकिस्तानी जो थे वो एक बहुत बड़े नामवर जो न्यूज़ कास्टर भी हैं, और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तानी, और हुसैन शायद उनका क्या नाम है। तो इस तरह से ये बहुत मतलब चांसेस है कि इमरान खान एक हार्ड फेवरेट कैंडिडेट है और लगता है कि वो बआसानी ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं है और ये कोई ऐसी क्या कहते हैं ना बुलेट यूनिवर्सिटी नहीं है जो जल्दी संदेश जारी करती है। ये वो अदारा है कि यहाँ पर चांसलर के इलेक्शन के लिए इंतखाब में हिस्सा लेना ही बहुत बड़े एजाज की बात है, और ये एजाज वजह तौर पर इमरान खान ने हासिल करके पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की है, और इंशाल्लाह ये इंतखाब जीत कर भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया इमदाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।